तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन क्या है, शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सोल्व ईच ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन शो करना है। तो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स ऑब्टेन करेंगे। सो यहाँ देखो, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन इन एक्स कोमा वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे लेमडा x से और y को हम रिप्लेस करेंगे लेमडा y से। तो हमें क्या मिलेगा, f लेमडा x और y की जगह रखेंगे लेमडा y। तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर यानी लेमडा x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी लेमडा y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेमडा एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज लेमडा एक्स वाई दैट इज लेमडा वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप देखो, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू, ऊपर वाले न्यूमरेटर में से हम लेमडा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे भी हम लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब लेमडा स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा की पावर 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सो हम कह सकते हैं कि लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने पे जो गिवन फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है लेमडा की पावर 0 एफ एक्स कोमा वाई। सो दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। देखो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हमने अभी तक इसको होमोजेनियस इक्वेशन प्रूव कर दिया है, शो कर दिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो देखो होमोजेनियस इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पुट करेंगे vx। ओके, सो पुट y इज इक्वल टू vx। सो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू वी रूल हम लगाएंगे। तो v को एज इट इज रखा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस x को एज इट इज रखा, v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स था वो क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे। सो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है? एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की जगह हम क्या रख देंगे वी एक्स। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे वी एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी। अब हम ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो क्या बचेगा 1 प्लस वी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी।
ये हमारे यहाँ पे बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में v को हम उस तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम लेंगे तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, ये 1 प्लस वी यहाँ होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। तो देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई कर लेंगे, तो 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी वन प्लस वी इधर आ जाएगा और 1 माइनस वी नीचे आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर देंगे और इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, इसको हम ले सकते हैं डी वी अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी डी वी अपॉन 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। डी वी अपॉन 1 माइनस वी इंटीग्रेशन प्लस वी डी वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी वी अपॉन 1 माइनस वी, देखो इसको मैं यहाँ कुछ ऑपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और अंदर v को मैंने माइनस वी कर दिया, डी वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस रहा वही, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। नेक्स्ट स्टेप में देखो डी वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस, अब यहाँ पे एक बार +1 और एक बार -1 ऐड कर रहा हूँ, तो मैं उसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ 1 माइनस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे जो प्लस है, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -1 आएगा, आई एम सॉरी, क्योंकि देखो 1 से ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपना जो माइनस वी है ओरिजिनली वो माइनस वी रहेगा, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखो फिर डी वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस, इसको मैं ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ और इसको मैं ब्रैकेट में सोल्व कर रहा हूँ। तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस वी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर को, तो 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी डी वी माइनस डी वी अपॉन 1 माइनस वी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। आई होप इट इज क्लियर। तो फाइनल स्टेप और देखो, डी वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस वी से 1 माइनस वी कट गया, यहाँ बचा डी वी और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन डी वी 1 माइनस वी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो अगला क्या होगा। अब देखो जब भी हम इसका अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे सबका, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा log ऑफ 1 माइनस वी, लेकिन माइनस वी है तो बाहर क्या आएगा, माइनस का साइन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में वी, और इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ 1 माइनस वी, लेकिन माइनस वी है तो बाहर क्या आएगा, माइनस। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो log ऑफ x प्लस log ऑफ कॉन्स्टेंट मान लेते हैं c1। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में ये और ये टर्म सेम है, तो हम इसको 2 टाइम करके लिख देंगे, माइनस में 2 log 1 माइनस वी
माइनस वी इज इक्वल टू log x इंटू सी वन। यहाँ प्रॉपर्टी लग गई, log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, तो log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log m इंटू एन। नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पे माइनस को तो आगे ही रहने दूंगा, 2 को ऊपर ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में log 1 माइनस वी होल स्क्वायर माइनस वी इज इक्वल टू log x इंटू सी वन। ठीक है, क्लियर है। अब मैं माइनस के वी को उस तरफ लेके जाऊंगा और log को इस तरफ लेके आऊंगा, तो देखो क्या मिलेगा, log 1 माइनस वी होल स्क्वायर माइनस log x इंटू सी वन इज इक्वल्स टू प्लस में v। माइनस कॉमन लेके हम उस राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो log 1 माइनस वी होल स्क्वायर प्लस log x सी वन इज इक्वल टू माइनस वी। यहाँ अगेन प्रॉपर्टी लग जाएगी log m प्लस log n। ठीक है, log m इंटू n होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये वाली प्रॉपर्टी बार बार यूज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस वी होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी वन इज इक्वल टू माइनस वी। अब देखो यहाँ पे log की एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ से log हटेगा तो e रेस टू पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस वी, यानी कि 1 माइनस वी होल स्क्वायर एक्स इंटू सी वन इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस वी। क्लियर है। अब देखो हमने y इज इक्वल टू क्या माना था, वी एक्स माना था, तो v बराबर क्या होगा, y अपॉन एक्स। ये वैल्यू हम वापस पुट करेंगे, तो 1 माइनस वी की जगह लिख देंगे y अपॉन एक्स होल स्क्वायर एक्स सी वन ई रेस टू पावर माइनस में y अपॉन एक्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो ये एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स इंटू सी वन ई रेस टू पावर माइनस में y अपॉन एक्स। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी वन ई रेस टू पावर माइनस में वाई एक्स। या फिर फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स इंटू सी ई रेस टू पावर माइनस में वाई एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। और सी यहाँ पे क्या है, सी है 1 अपॉन सी वन के बराबर। दिस इज योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन शो करना है, तो एफ एक्स कोमा वाई हमें गिवन है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे, होमोजेनियस शो करने के लिए एक्स को हम रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स से और वाई को हम रिप्लेस करेंगे लेमडा वाई से। तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स। ऊपर से लेमडा कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स प्लस वाई, नीचे बचेगा लेमडा एक्स। तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा रेज़ टू पावर 0 एक्स प्लस वाई अपॉन एस। So the given function is homogeneous function of degree 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए y की जगह हम क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी को एज इट इज रखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लस x को एज इट इज रखा, v का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू अब हम
डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रख देंगे। ओरिजिनली हमारा जो फंक्शन था वो ये था, वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी वाई डैश की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे पूरी। तो देखो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की जगह x ही होगा, y की जगह वी एक्स होगा, डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। तो x कॉमन ले लो ऊपर से, तो 1 प्लस वी अपॉन एक्स से x कट गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस वी। सो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा 1 प्लस वी। तो यहाँ पे v से ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम अप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा कुछ ये, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा v log ऑफ x प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद v की वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो v इज इक्वल टू क्या होगा y अपॉन एक्स, ये वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एक्स log x, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सी एक्स। दिस इज योर आंसर।